हम तो बनारसी आदमी है। मैं तो कहता हूँ पत्थर में पारस की, पक्षी में सारस की, तिथि में 11 की, बात ही कुछ और है। और दुनिया में भारत की, भारत में यूपी की, यूपी में बनारस की बात ही कुछ और है। भाई क्या बात है। और बनारस के गंगा की, कानपुर के नंगा की, मुंबई के दंगा की बात ही कुछ और है। और लुक्खों से पंगा की, पहलवानों के लंगा की, ध्वज में तिरंगा की बात ही कुछ और। वाह, क्या बात है महेश जी। और गेहूं के आटा की, कद्दू बटाटा की, धंधे में घाटा की बात ही कुछ और है। और पत्नी के मारा की, लातन की, मुक्कन की, ऊपर से चाटा की बात ही कुछ और है। मैं पिछले दिनों एक टेलर के पास गया। मैंने कहा पैंट सिलनी है। टेलर बोला फुल पैंट का 150, हाफ पैंट का 50। मैंने कहा हाफ पैंट सी। उसने टेप लगाई, बोले लंबा कितना रखना है। मैंने कहा जमीन तक ले ले। बनारसी आदमी बहुत डेरिंगबाज होता है। हमारे यहाँ तो बैंक की एक खिड़की से माल लूटते हैं और दूसरी खिड़की पे जाके बोलते हैं फिक्स डिपॉजिट कर दो। बनारस में एक आदमी ने मुझसे पूछा क्रेडिट कार्ड क्या होता है। मैंने कहा एक छोटी सी चीज होती है, लेके जाओ किसी भी दुकानदार को दिखा दो, फ्री में सामान देता। वो बोला मुंबई में क्रेडिट कार्ड बोलते हैं क्या? उस छोटी सी चीज को बनारस में कट्टा बोलते हैं। बनारसी आदमी दिमाग का भी बहुत तेज होता है। बनारस में एक आदमी के कान में मक्खी घुस गई नेहा जी। उसने रिवॉल्वर उठाया। आप लोगों को तो पता होना चाहिए कवियों की फाइनेंशियल पोजीशन बहुत खराब रहती है। स्टूडियो के गेट पे एक आदमी ने मुझसे पूछा भाई साहब 100 रुपए का छुट्टा है क्या? मैंने कहा छुट्टा तो नहीं है, लेकिन आपने ये पूछ के मुझे जो इज्जत दी है। तो अब मैं आप लोगों को एक कविता सुनाता हूँ, एकदम बनारसी अंदाज की कविता है। इस कविता से जुड़ना, पाश्चात्य सभ्यता का हम पर जो हमला हो रहा है उसको टक्कर देने वाली कविता है। इसका शीर्षक है धत तेरे की। नमस्कार को टाटा खाया, नूडल खाया आटा, और अंग्रेजी के चक्कर में भाई हुआ बड़ा ही घाटा। बोलो धत तेरे की। माता जी को मम्मी खा गई, पिता को खाया डैड, और दादाजी को ग्रैंडपा खा गए, सोचो कितना बैठ के। बोलो धत तेरे की। गुरुकुल को स्कूल खा गया, गुरु को खाया चेला, और सरस्वती जी की प्रतिमा पर उल्लू मारे ढेला। बोलो धत तेरे की। चौपालों को बार खा गया, रिश्ते खाया टीवी। आप टेलीविजन के दूसरे चैनलों को देखते होंगे, उससे इस सब चैनल की तुलना करके देख लीजिए कितना फर्क है। यही एक चैनल है जिसे सारा परिवार एक साथ बैठकर। क्या बात है, वाह। चौपालों को बार खा गया, रिश्ते खाया टीवी, और देख सीरियल लगा, लिपस्टिक बकबक करती बीवी। बोलो धत तेरे की। रसगुल्ले को केक खा गया, दूध पी गया अंडा, और दातुन को टूथपेस्ट खा गया, छाछ पी गया ठंडा। बोलो धत तेरे की। बातचीत को चैट खा गया, बातचीत को चैट खा गया, चिट्ठी पत्री नेट, हुत्तुत्तू को ताश खा गई, गुल्ली खाया बैठ के। बोलो धत तेरे की। और परंपरा को कल्चर खाया, परंपरा को कल्चर खाया, हिंदी को अंग्रेजी, और दूध दही के बदले पीकर चाय बने हम लेजी। बोलो धत तेरे की। क्या बात है, वाह। क्या बात है, धत तेरे की। कमाल कर दिया आपने। और हम जिस तरह से पश्चिमी सभ्यता की तरफ भाग रहे हैं राहत भाई, विश्वेश्वर जी, तब मुझे अचानक याद आ गया, एक बार मैंने कहा था कि आदमी अपनी संस्कृति से इतना जल्दी क्यों ऊब जाता है। आदमी अपनी संस्कृति से इतना जल्दी क्यों ऊब जाता है। अरे पश्चिम की तरफ मत भागिए, वहां जाके तो सूरज भी डूब जाता है। वाह 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 वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया। भाई महेश दुबे बता रहे थे अपनी बातें, लेकिन महेश दुबे को भी कई बार लोग मिल जाते हैं। एक बार मेरे घर पे आ गए शनिवार के दिन, हाफ पैंट पहने हुए। तो मैंने कहा महेश आज हाफ पैंट कैसे? बोले सैटरडे हाफ डे इसलिए हाफ पैंट। मैंने कहा कल आना ही मत। शैलेश जी, मैं कब से ऑब्जर्व कर रही हूँ कि आपके इतने सारे जो निकट के संबंध है, दोस्ताना है, इतने सारे रिलेशनशिप आप मेंटेन कैसे करते हैं? मेंटेन करने के लिए किसी पैसे या बिल की जरूरत नहीं होती, बस दिल की जरूरत होती है। अगर दिल हो तो सब कुछ मेंटेन हो जाता है।
मतलब आपको सब कुछ याद रहता है ना? जी, याद किससे रहता है। किसका क्या रिश्ता? जी ठीक है, तो मुझे आप एक बात बताइए कि आपके भाई के माँ की बेटी की पति के सास के पति का आपसे क्या रिश्ता है? ओफो, भाई के माँ की बेटी की पति के माँ की सास के पति से। एक मिनट, इसके अंदर बाकी सबके रिश्तों का तो मैं जवाब दे सकता था, ये बीच में सास आ गया तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया हूँ। इसके लिए देखिए मुझे जरूरत है थोड़े से वक्त की, क्योंकि मैं फिर ढूंढ के बताता हूँ भाई ये रिश्ता क्या हो सकता है। लेकिन हमें जरूरत है इस वक्त उस शख्स की जो पिछले कई दशकों से हिंदी कवि सम्मेलनों पे, हिंदी फिल्मों पे अपने योगदान के लिए मशहूर है। न जाने कितना लिखा, कितना कहा। वो व्यक्ति जो एक जमाने में अद्भुत गीत लिखता था और फिर उस व्यक्ति ने अपने गीतों की गठरी बांध के टांग दी और कहा कि मैं आम जनता की भाषा में बात करूंगा, उस भाषा में बात करूंगा जो जनता को सीधे सीधे समझ में आए। और वो हो जाते हैं इस देश के हिंदी हास्य कवि सम्मेलनों के मंचों के एक बड़े जादूगर पंडित विश्वेश्वर शर्मा। राहत इंदौरी और महेश दुबे जब विश्वेश्वर शर्मा को यहां लेके आते हैं, ये हमारी ताकत है। उर्दू और हिंदी जिस तरह मिलके आपस में यहां कदम से कदम मिला के चली है, ये वाह वाह क्या बात है, क्या बात है। दोस्तों, आप ये मत समझना कि मैं वहां से उठ के आ नहीं सकता। अच्छा। दरअसल मैं इनको सेवा का मौका देता हूं। बाबा, क्या बात है। वो नेता पर्स पे काबू कर गया, नेता पर्स पे नेता पर्स पे काबू कर गया और टैक्सा जेब में भर गया। ये वोटे मांगता वो लाखा गल्ला कर गया ओए, और रब्बा मैं तो मर गया ओए, और रब्बा मैं तो मर गया ओए, भिखारी मुझे कर गया ओए, और रब्बा मैं तो मर गया ओए, भिखारी मुझे कर गया ओए। सत्ता के आजाद परिंदे उड़ते आकाश में, देखते सुहाने सपने। क्या बात है, वाह 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 वाह। आते जो जमीन पे तो जहाँ आंख जाए वहाँ महल बनाए अपने। वाह वाह वाह। मेरे दुख का कारण है ये, मेरी भूख का कारण है ये था आदमी शैतान कैसे बन गया ओए, और रब्बा मैं तो मर गया ओए, भिखारी मुझे कर गया ओए, और रब्बा मैं तो मर गया ओए, भिखारी मुझे कर गया ओए। क्या